बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज जो वीडियो है वो भी रमज़ान के हवाले से ही है। तो जो चीज़ें रह गई थी मैंने सोचा कि वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि और क्या क्या करती हूँ मैं। तो सबसे पहले ना हम दही जमाने के लिए रख देते हैं, क्योंकि दही का तो यूज़ हमारे सहरी में भी होता है और इफ्तारी में भी। तो बस उसी के लिए ये 1 किलो मैंने दूध ले लिया है और ये फ्रेश मिल्क है। इसे पहले हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे और ये है 1 किलो हम जब दूध बॉईल करेंगे तो इसे हमें पका के 3 पाव के करीब कर लेना है। ठीक है, इसका एक हिस्से तक ये जब पकेगा तो एक हिस्सा ये कम हो जाएगा। तो बस ये देखें आराम से पक रहा था। और ये तो बस जब दूध पक गया था तो उसमें मैंने 1 टेबल स्पून के करीब चीनी ऐड कर दी है। और चीनी से ना दही का टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। आप ज़रूर डाल के देखिएगा चीनी जब भी आप दही जमाएं। तो बस दूध को है ना ठंडा कर लिया था मैंने, और इतना ठंडा करना है कि जब आप उसमें अपनी उंगली डालें तो वो आराम से डिप हो जाए। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा गर्म फील ना हो कि आप उसे 1-2 सेकंड तक अपनी उंगली डाल के देखिएगा कि आराम से आप उसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो उस टेम्परेचर पे हमें दूध को लाना है। और ये मैं है ना डुंगिया लेके इसे ऊपर नीचे कर रही हूँ ताकि ऊपर ना अच्छे से झाग बन जाए। जितना अच्छा हमारा ऊपर ये झाग बनेगा ना, इतनी अच्छी इसके ऊपर मलाई जमेगी। ठीक है, और अब ये मैंने 1 टीस्पून के बराबर दही ली है। दही को हमेशा जब हम जमाने रखते हैं तो वो दही से ही जमती है। तो बस इसे हम इसमें डाल के ज़रा सा हिलाएंगे और इसे हम ओवरनाइट रख देंगे, तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए। ठीक है, और कहीं भी गर्म जगह पर आप रख दें, ओवन में रख दें, या किचन तो खैर होता वैसे ही गर्म है। तो बस जी ये रख दी है। जितना गाढ़ा हमारा दूध होगा ना, इतनी अच्छी हमारी दही जमेगी। तो अब इसे मैं रख देती हूँ और ये फिर हम दूसरे दिन दिखाएंगे आपको ना। तो अब हम बना लेते हैं टमाटर का पेस्ट कैसे फ्रीज़ करती हूँ मैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने 1 किलो टमाटर लिए हैं, और जो ऊपर टॉप का हिस्सा होता है ना वो मैं सबका काट लूँगी और एक एक इस तरीके से मैं कट लगा लूँगी। इतने जूसी टमाटर थे कि इनमें से ना जूस निकले जा रहा था। और दूसरी तरफ मैंने ये पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। कट लगाने के बाद मैंने तमाम टमाटर उसके अंदर डाल दिए हैं। बॉईल होते हुए पानी में ही हमें इन्हें डालना है। और जब 3-4 बॉईल आ जाएंगे, या तकरीबन है ना 5-6 बॉईल आ जाएंगे, तो ये आराम से इनका जो छिलका है वो रिमूव आप करेंगे तो आराम से हो जाएगा। और टमाटर तो खैर आजकल वैसे ही बहुत सस्ते हो रहे हैं। आप चाहें तो इस तरीके से फ्रीज़ कर लें, या फिर आप डायरेक्ट टमाटर लाएं उन्हें धोएं और फ्रीज़र में उन्हें फ्रीज़ कर दें, वो भी बहुत सही रहता है। तो मुझे तो खैर पेस्ट बना के रखनी थी रमज़ान के ही उससे, तो मैंने फिर इसलिए इन्हें बॉईल कर लिया। तो ये देखें कितने आराम से ये इसकी जो स्किन है ना वो रिमूव हो रही है, और बहुत इजीली ये स्किन रिमूव हो रही थी इसकी। और जब हम रमज़ानों में चीज़ें करके रख लेते हैं ना, यानी कि पेस्ट वगैरह बना के, तो हमारे पास काफ़ी टाइम बच जाता है। और हम अपनी जो रमज़ान हमारे खैर इबादत के लिए होते हैं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, तो वो हम उसके लिए आराम से टाइम दे लेते हैं। ठीक है जी, और वैसे भी अगर आप आम दिनों में करेंगे तो आपको ही आसानी होगी, बहुत इजीली हमारे फिर सारे काम हो जाते हैं। तो देखें कितने आराम से ये स्किन हट रही है। और अब इन्हें मैंने ब्लेंडर में डाल लिया है। इन्हें मैं पेस्ट बना के फिर इन्हें मैं फ्रीज़ करके आपको दिखाती हूँ। तो बस पेस्ट बन गया था, पीस लिया था मैंने इन्हें। और अब ये मैंने 2 आइस क्यूब्स की ट्रे ली हैं, उसके अंदर मैं डालूंगी, और स्पैचुला से आप इन्हें बराबर कर दें, और बहुत आराम से ये जम जाते हैं। और जब आप इन्हें निकालेंगे तो 2-3 मिनट पहले फ्रिज से निकाल के इन्हें बाहर रखें, और फिर ये आराम से निकल जाएंगे। 2-3 क्यूब्स जितनी आपको डालनी हो आप इसमें से लें और डाल दें। बहुत ईजी रहता है इस तरीके से जब भी हम अपनी चीज़ों को फ्रीज़ करते हैं। ठीक है जी, तो अब आ जाते हैं हम पापड़ी बनाने की तरफ। और पापड़ी बनाने के लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है। खैर पापड़ी तो बाज़ार से भी मिल ही जाती है, लेकिन घर में जब हम चीज़ें बनाते हैं तो एकदम फ्रेश भी होती हैं और खुशी भी होती है अपने हाथ की खाई हुई बनाई हुई चीज़ों की। तो बस उसमें मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड करा है 1 कप मैदे में, और 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें घी डालूँगी। ठीक है, और
घी डालने के बाद इसे आप चमचे को अच्छे से साफ़ कर लें। खैर इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, मैं तो इसी तरीके से ही करती हूँ। कोई भी चीज़ हो उसे अच्छे से मैं साफ़ करके फिर इस सिंक में डालती हूँ। ठीक है, ये डालने के बाद अब हमें इसमें डालना है ज़ीरा। 1 टीस्पून के करीब मैंने ज़ीरा ले लिया था और उसे मैं हाथ से अच्छे से है ना क्रश करके या दरदरा सा करके ना इसके अंदर ऐड कर दूँगी। 1 टीस्पून ज़ीरा है ये। ठीक है, और थोड़ी सी हमें लेनी है 3 या 4 पिंच के करीब ना अजवाइन। ये कम ही डलती है क्योंकि ये गर्म होती है, लेकिन इसका फ्लेवर ना इसमें पापड़ी में बहुत मज़े का आता है। तो बस इसे भी मैंने हाथ से कश करके डाल दिया था। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और बहुत मज़े की बनती है पापड़ी ना। और पापड़ी में है ना हमेशा थोड़ा सा नमक आप ज़्यादा डाला करें, बहुत मज़े का टेस्ट आता है उसका, नमकीन नमकीन सा ना। और मुश्किल से इसमें ये है ना 5 से 6 टेबलस्पून मैंने पानी ऐड करा था और ये हमारा डो अच्छे से रेडी हो गया था पापड़ी का। तो इसे बस मैं 10-15 मिनट के लिए रेस्ट दे दूँगी और फिर हम अपनी पापड़ी फ्राई कर लेंगे। और बहुत क्रिस्पी सी और मज़े की बनती हो पापड़ी। आप जब भी फ्राई करें ना हमेशा हल्की आंच पे करें, क्योंकि हमें इन्हें अंदर से अच्छे से पकाना होता है, क्रिस्पी करना होता है। कभी भी आप इन्हें तेज़ आंच पे नहीं डालें। खैर बाहर से भी ये तमाम चीज़ें मिल जाती हैं, तो बाहर से भी हम लोग कभी ज़रूरत होती है मंगा लेते हैं, लेकिन घर में बनाने की अपनी ही एक अलग खुशी होती है और हमारी आंखों के सामने भी चीज़ बन रही होती है और बस हमारा शौक़ भी पूरा हो जाता है। तो बस जी ये अच्छे से हमारा डो रेडी हो गया है। अच्छे से इसे गूंद के मैं रेस्ट के लिए रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए और फिर हम अपना तैयार कर लेंगे पकोड़ा मिक्स। तो बस ये देखें कितना नरम और सॉफ्ट सा ये डो है। इसे रख देंगे और पकोड़ा मिक्स के लिए मैंने बेसन ले लिया है, तकरीबन 1.5 पाव के करीब मैंने बेसन लिया था। ठीक है, 1.5 पाव बेसन में हमें डालने हैं 3 टेबलस्पून भर के राइस फ्लोर के। चावल का जो आटा होता है ना, ये इससे पकोड़े इतने क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। आप इसे यूज़ करके देखिएगा, आपको खुद यकीन आ जाएगा। और ये है साबुत धनिया 2 टेबलस्पून भर के लिया था मैंने और इसे मैंने फ्राई पैन में अच्छे से है ना हल्की आंच पे बस भून लिया था, ज़ीरा भी और साबुत धनिया भी। और इनसे हम हाथ से ही क्रश करके डाल देंगे साबुत धनिया को भी और ज़ीरे को भी। ठीक है, और इसका फ्लेवर पकोड़ों में ना बहुत मज़े का लगता है। और ज़ीरा तो खैर डलता ही, और अगर आप चाहें तो इस पकोड़ा मिक्स में आप हल्दी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं हल्दी नहीं डालती। तो बस ये देखें 2 टेबलस्पून के करीब ज़ीरा था, वो भी मैंने ऐड कर दिया है। और इतने मज़े की खुशबू आ रही थी जब ये मैं इन दोनों चीज़ों को कश करके डाल रही थी ना। और 1 टेबलस्पून के करीब इसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। ये हमारा पकोड़ा मिक्स का बिल्कुल रेडी है। और ये है नमक। ठीक है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और अब इसे अच्छे से मिक्स करके मैं बोतल में भर दूंगी। और बस जब भी हमें पकोड़े बनाने होंगे तो हम ये लेंगे मिक्सचर, और जिस भी सब्ज़ी के हमें बनाने हैं, आलू के, प्याज के, उसके साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और बना लेंगे। ठीक है, खैर पकोड़ों की रेसिपी तो आपको मेरे रमज़ानों में ही मिलेगी, बहुत मज़े के पकोड़े बनते हैं। तो बस ये देखें बोतल में मैंने फ़िल कर दिया है इसे अच्छे से। और बहुत आसानी रहती है जब भी हम चीज़ों को इस तरीके से कर कर रखते हैं ना। तो अब हम बना लेते हैं ब्रेड क्रम्स। और ये देखें ये ब्रेड वो है जो ऊपर और नीचे ब्रेड के पीस होते हैं ना, जो अक्सर बच्चे तो मैं खैर मेरे नहीं खाते, ये मुझे या मेरे हस्बैंड को ही खाने पड़ते हैं। तो ये 2 पीस मैंने ऊपर के लिए थे और 2 ही ये नीचे के थे। ठीक है, अब इन्हें हम पहले तवे पर सेक लेंगे। आप चाहें तो पहले इन्हें हल्का सा बस हीट लगानी है, या फिर आप जब ब्रेड क्रम्ब पीस लें, जब आप इसे तवे पे हल्का सा आप ब्रेड क्रम्ब्स को है ना सोते कर लें। तो बस ये हल्का सा हम इन्हें है ना कलर दे लेंगे ताकि जो इसमें मॉइस्चर है वो खुशक हो जाए, और फिर इसे हम पीस लेंगे। देखें आराम से ये हो गए हैं। और अक्सर जब बच्चे ये खा नहीं रहे होते हैं ना ऊपर और नीचे के पीस, तो फिर ये हमें उसमें डालने ही पड़ते हैं। लेकिन ज़ाया करने से बेहतर है कि हम इनके ब्रेड क्रम्स बनाएं और इन्हें फ्रीज़ कर लें। खैर ब्रेड क्रम्स ऐसे भी फ्रीज़ हो जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें ना आपको ऊपर डीप फ्रीज़र में रखना पड़ेगा। और जब हम इस तरीके से बनाएंगे ना तो वो हमारे आराम से रह जाते हैं बाहर भी।
तो बस ये देखें, ये मैंने पीस लिया था, इन्हें ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। तो ये हमारे ब्रेड क्रम्स रेडी हैं एकदम फ्रेश और जैसे हमें चाहिए होते हैं वैसे ही। ठीक है, आप भी इसी तरह करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं किया करें, और रिस्क की हम कदर करेंगे तो अल्लाह ताला हमें और नवाजेगा। तो हमारे ब्रेड क्रम्स भी रेडी हो गए हैं। अब जो हमने डो को रेस्ट के लिए रखा था, पापड़ी के डो को, अब हम अपनी बना लेते हैं पापड़ी। ठीक है, पूरा आटा लेके मैंने जो डो था उसे मैं अच्छे से बेल लूँगी और फिर हम इसकी पापड़ी की शेप की कटिंग कर लेंगे। ये गिलास ले लिया है मैंने, इससे ही कटिंग करती हूँ मैं जब भी मुझे टिकिया वगैरह बनानी होती है या कुछ भी। लेकिन आज है ना, एक वो कुकी कटर था तो हानिया कह रही थी कि मम्मा इससे भी करो। खैर इससे ना बहुत छोटी छोटी बन रही थी, तो ज़्यादा जो बेस्ट आइडिया है ना वो गिलास का ही है। आप आराम से एक स्टील का गिलास लें और उससे कटिंग करें और मज़ेदार सी पापड़ी बनाएं घर में, फ्रेश और एकदम ताज़ी, और दही बड़ों के साथ, चना चाट के साथ और छोलों के साथ खाएं। बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही होती है, मुझे तो खैर बहुत पसंद है। और दही बनाना भी मैंने आपको सिखा दी है, पापड़ी भी, और इतनी सारी चीज़ें माशाल्लाह आपके मैंने आपको फ्रीज़ एंड मैक एंड फ्रीज़ करना सिखाई हैं। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। ठीक है जी, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, उसे फुल वॉच करते हैं। तो बस ये शेप दे लिया था मैंने पापड़ी को। अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं और इन्हें हल्की आंच पर ही करना है, और एकदम क्रिस्पी सी और मज़ेदार सी पापड़ी आपकी रेडी होगी। और इसमें ना मैंने थोड़ा सा नमक ज़्यादा डाला था, पापड़ी में हमेशा ज़्यादा थोड़ा सा नमक डालें तो वो बहुत मज़े की लग रही होती है। तो बस इन्हें तमाम को मैं ऐसे ही फ्राई कर लूँगी और फिर इसकी आपको मैं फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये कैसी बनी थी। और इन तमाम चीज़ों का बस आप लोगों को बताने का मकसद यही है कि आप ये तमाम चीज़ें पहले से बना कर रखें। अगर आप ये चीज़ें यूज़ करते हैं तो आपका रमज़ानों में बहुत सारा टाइम बच जाएगा और आप आराम से अपनी इबादत कर सकेंगे और आराम से अपनी नींद भी पूरी खैर आपकी हो जाएगी, और फिर आपको रमज़ानों में ज़्यादा थकन भी नहीं होगी, और आराम से अपना नमाज रोज़ा करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। ठीक है जी, और फिर हमें तमाम चीज़ें जब हम बनाते हैं ना तो हमें उन्हें खाने में और बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा होता। खैर खाने में क्या टाइम लगेगा, रोज़ा खोल के तो सभी बहुत जल्दी जल्दी खा रहे होते। ठीक है जी, तो पापड़ी भी बस रेडी हो गई है। तो अब ये दूसरा दिन था क्योंकि, तो मैं आपको दही दिखा देती हूँ कि ये कैसी जमी है। देखें कितनी ज़्यादा मज़े की जमी है। और दही जब आपकी 6 घंटे में जम जाएगी तो उसके बाद आपको इसे 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, क्योंकि जब हम बाहर दही को जमाते हैं ना तो उसमें हल्का सा पानी ऊपर आ जाता है, और जब आप इसे फ्रिज में रख देंगे ना तो दही पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी और वो पानी एकदम गायब हो जाएगा। ठीक है, ये देखें कितनी मोटी इसके ऊपर मलाई भी जमी है और कितनी ज़्यादा मज़े की है, कितनी गाढ़ी दही है ये, इस पर बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो आप इस तरीके से दही जमाएं और सहरी में भी खाएं, इफ्तारी में भी इससे चीज़ें बनाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा बनाकर भी और खाकर भी। तो बस जी, तमाम चीज़ें मैंने आपको जितनी मुझे आती थी और जितनी मुझसे हो सकी मैंने आपको बताई कि कौन सी चीज़ किस तरीके से आप कर सकते हैं और बना सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी कर दिएगा, और चीज़ें प्लीज़ ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। और ये देखेंगे हमारी है ना, जो हमने टमाटर फ्रीज़ करे थे ना, उसकी भी ये क्यूब्स जम गई थी, और अभी अभी ये मैंने निकाली ना तो निकल नहीं रही थी। मैं इन्हें 2 मिनट बाहर रखूँगी और ये आराम से निकल जाएंगी। तो तमाम चीज़ें अल्लाह का शुक्र है कि रेडी हो गई हैं मेरी। बस जी, अब बस रमज़ानों का इंतज़ार है, वो भी जल्दी से आ जाएंगे तो फिर हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से खाएँगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। और इन तमाम चीज़ों की आप फ़ाइनल लुक भी देख लें, और पापड़ी देखें कितनी खस्ता और करारी सी बनी है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग कि आप लोग वीडियोस देख रहे हैं मेरी। तो अब मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, रेहाना अरशद के नाम से मेरी आईडी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।